जितनी उनकी आयु है 25 साल, उतनी मैंने तपस्या की है। और जिनको उन्होंने सिद्ध करके रखा है वो है हनुमान जी। उनका मुझे ये 23 साल की तपस्या में 2 बार प्रत्यक्ष स्वरूप में मेरे साथ उनका रहना हो गया। मैं तो उनके गुरु जो है रामभद्राचार्य जो है, मैं सिर्फ उनको, धीरेन्द्र शास्त्री को एक चीज कहना चाहती हूँ कि अपने गुरु, उनके पास दिव्य दृष्टि है, उनको पूछिए कि मैं कौन हूँ। एक दिन में कोई संतत्व को उपलब्ध नहीं कर सकता, उसके लिए वर्षों की साधना लगती है। आज तुम्हारे सामने स्वामी रामदेव भी खड़ा है, हमारे पूज्य बालक नाथ जी महाराज जी यहाँ पर हैं। हम लोगों को इस साधुता को पाने में 50-50 वर्षों का तप लगा है। विदाउट कोई शिक्षा दिए किसी को आप दीक्षा दे के महामंडलेश्वर जैसे इतने बड़े पद पे आसीन कर देते हैं। समाज को आप क्या दे रहे हैं? कौन सा गुरु समाज को दे रहे हैं आप? बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने पर विवाद इतना बढ़ गया कि उनको किन्नर अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया है। यह कार्यवाही किन्नर अखाड़े के संस्थापक अजय दास ने की। आइए जानते हैं ममता कुलकर्णी के बॉलीवुड से लेकर महामंडलेश्वर बनने तक का सफर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अल्पना के साथ। ममता कुलकर्णी का बचपन का नाम पद्मावती था। उनका जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई के एक ब्राह्मण मराठी परिवार में हुआ। उन्होंने सेंट जोसेफ स्कूल वर्सोवा से पढ़ाई की। अभिनय में रुचि न होने के बावजूद उनकी मां, जो खुद एक्ट्रेस बनना चाहती थी, उन्हें इस क्षेत्र में आगे बढ़ाया। 1995 में बॉलीवुड में कदम रखने वाली ममता ने तीनों खान, शाहरुख, सलमान और आमिर के साथ काम किया। 12 साल के कैरियर में उन्होंने 40 से अधिक फिल्में की और 2003 में इंडस्ट्री छोड़ दी। हाल ही में कुंभ में पिंडदान कर सुर्खियों में आई ममता अब आध्यात्मिक जीवन जी रही हैं। 90 दशक की मशहूर अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने फिल्म इंडस्ट्री से संन्यास लेकर एक नई दिशा में कदम बढ़ाया था। ड्रग माफिया से संबंधों और कई विवादों में नाम आने वाली ममता ने अब किन्नर अखाड़े में महात्मा बनने का रास्ता चुना था। महाकुंभ में किन्नर अखाड़े में संन्यास लेने के बाद उन्हें महामंडलेश्वर के पद पर नियुक्त किया गया था, लेकिन इसके बाद विवाद भी उठे। किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास ने उन्हें इस पद से हटा दिया और अखाड़े से बाहर का रास्ता दिखाया। ममता कुलकर्णी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत बॉलीवुड से नहीं बल्कि साउथ की फिल्मों से की थी। उन्होंने 1995 में तमिल फिल्म नान बरगल से डेब्यू किया, जो एक सुपरहिट फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने तेलुगु फिल्म प्रेम शिखाराम से टॉलीवुड में कदम रखा। कन्नड़ सिनेमा में भी उन्होंने विष्णु विजया से शुरुआत की, जो बड़ी हिट रही। बॉलीवुड में ममता कुलकर्णी ने मेरा दिल तेरे लिए से डेब्यू किया, लेकिन उन्हें असली पहचान तिरंगा, करण अर्जुन, वक्त हमारा और सबा काश्मीरी जैसी फिल्मों से मिली। फिल्मों को जबरदस्त सफलता मिली और इसके चलते उनके नाम पर एक मंदिर भी बनवाया गया था। ममता कुलकर्णी का पहला बड़ा विवाद 1993 में एक चर्चित मैगजीन के लिए किए गए टॉपलेस फोटो शूट से जुड़ा था। बॉलीवुड लाइव की रिपोर्ट के मुताबिक इस फोटो शूट के बाद लोगों ने जमकर विरोध किया। कहा जाता है कि उनकी ये तस्वीरें ब्लैक में बिकी थी। जब विवाद बढ़ा तो ममता को 15,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ा। यह फोटो शूट उस दौर में हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े विवादों में से एक बन गया था। ममता नंदगिरी पर अंडरवर्ल्ड ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से शादी करने का आरोप था, जिसे उन्होंने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि विक्की अच्छा इंसान है, लेकिन हमने शादी नहीं की। 2013 में आई उनकी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगिनी में उन्होंने लिखा कि वह भगवान की भक्ति के लिए बनी है। ममता ने स्वीकार किया कि अगर अभिनय में नहीं आती तो पहले ही आध्यात्मिक मार्ग अपना लेती। लंबे समय तक फिल्म इंडस्ट्री से गायब रहने के बाद अब ममता कुलकर्णी आध्यात्मिक जीवन जी रही हैं। उन्होंने खुद को फिल्मों से पूरी तरह दूर कर लिया है और संन्यास का मार्ग अपना लिया। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनने के बाद वे समाज सेवा और धार्मिक कार्यों में सक्रिय रहेंगी। ममता कुलकर्णी 2 दशक से भी ज़्यादा समय से देश से बाहर रह रही थी और कई साल पहले ही फिल्मों से दूरी बना ली थी। जब अब वह वापस भारत लौटी तो संन्यास ले लिया और महाकुंभ 2025 के दौरान महामंडलेश्वर बनाई गई।
ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर बनाए जाने पर कहा था, मैंने साल 2000 से ही तपस्या शुरू कर दी थी। मैंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को अपना पट्टा गुरु चुना क्योंकि आज शुक्रवार है, आज का दिन महाकाली का है। आज मां शक्ति ने मुझे निर्देश दिया कि मैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को चुनूं क्योंकि वह इंसान साक्षात अर्धनारीश्वर का रूप है। किन्नर अखाड़े द्वारा महामंडलेश्वर की उपाधि की घोषणा के पश्चात ममता कुलकर्णी ने गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम में स्नान कर अपने पिंडदान का कार्य किया। इसके उपरांत उन्होंने भगवा वस्त्र धारण किए और वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बीच उनका दूध से स्नान कराया गया। इस अवसर पर उनकी आंखों में आंसू थे, जैसे वह अपने पूर्व जीवन को हमेशा के लिए अलविदा कह रही हों। अब ममता कुलकर्णी का नया नाम श्री यमाई ममतानंद गिरी है। किन्नर अखाड़ा की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने उन्हें यह उपाधि प्रदान की। यह माना जाता है कि किन्नर अखाड़ा उन व्यक्तियों को स्वीकार करता है जो भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच संतुलन स्थापित करना चाहते हैं। अब ऐसे में न्यूज एजेंसी NNI ने बताया कि किन्नर अखाड़े के संस्थापक अजय दास ने ममता कुलकर्णी को अखाड़े से निष्कासित कर दिया है। उन्होंने महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी किन्नर अखाड़े से निष्कासित कर दिया। उन पर आरोप है कि उन्होंने देशद्रोह की आरोपी ममता कुलकर्णी को अखाड़े में शामिल किया और उनकी जानकारी के बिना उन्हें महामंडलेश्वर बना दिया। उनके अनुसार आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी तथा कथित ने असंवैधानिक ही नहीं अपितु सनातन धर्म व देश हित को छोड़कर ममता कुलकर्णी जैसे देशद्रोह के मामले में लिप्त महिला जो कि फिल्मी ग्लैमर से जुड़ी हुई है, उसे बिना किसी धार्मिक व अखाड़े की परंपरा को मानते हुए वैराग्य की दिशा के बजाय सीधे महामंडलेश्वर की उपाधि व पट्टा अभिषेक कर दिया, जिस कारण से मुझे आज बेमन से मजबूर होकर देश हित, सनातन एवं समाज हित में इन्हें पद मुक्त करना पड़ रहा है। अब ऐसे में पद से हटाए जाने के बाद उन्होंने अपने ऊपर लगने वाले सभी आरोपों पर सफाई देते हुए विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। साध्वी ममता से पूछा कि रामदेव बाबा ने कहा था कोई एक दिन में संतव्य को उपलब्ध नहीं कर सकता है। आजकल मैं देख रहा हूँ कि किसी को भी पकड़कर महामंडलेश्वर बना दिया जा रहा है। इसका जवाब देते वो कहती हैं कि रामदेव से वो बस इतना कहना चाहती हैं कि उन्हें महाकाल और महाकाली से डरना चाहिए। इसके साथ ही 25 साल की उम्र में संत बनने का दावा करने वाले बागेश्वर धाम ने भी ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने का विरोध करते हुए एक्ट्रेस की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि किसी भी तरह के बाहरी प्रभाव में आकर किसी को भी महामंडलेश्वर कैसे बनाया जा सकता है। ये पदवी उसी को दी जानी चाहिए जिसके अंदर संत या साध्वी का भाव हो। ममता ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। कहती हैं, धीरेन्द्र शास्त्री की जितनी उम्र है उतनी मैंने तपस्या की है। मैं धीरेन्द्र शास्त्री से बस इतना कहना चाहती हूँ कि अपने गुरु से पूछिए कि मैं कौन हूँ और चुपचाप बैठ जाइए। उन पर आरोप लग रहे थे कि उन्होंने 10 करोड़ रुपए देकर महामंडलेश्वर की पदवी हासिल की है। इसके जवाब में वो कहती हैं उनके पास 10 करोड़ क्या 1 करोड़ रुपए भी नहीं है। उन्होंने 2 लाख लेकर गुरु भेंट दी थी क्योंकि उनके सभी बैंक अकाउंट सीज हैं। अपने साध्वी बनने के सफर के बारे में बात करते हुए ममता कुलकर्णी कहती है कि पिछले 23 साल से उन्होंने एक भी एडल्ट फिल्में नहीं देखी हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वे कभी महामंडलेश्वर नहीं बनना चाहती थीं, लेकिन किन्नर अखाड़े की आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के दबाव में आकर उन्होंने महामंडलेश्वर बनने के लिए हामी भरी।